जब रेडियो की तरंगे हवा में बह रही होती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तब संगीत बज उठता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी हर समय तरंगे उठ रही हैं। तुम्हारे विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कंपन भेज रही हैं, और यही कंपन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही हैं। अगर तुम सही कंपन कर रहे हो तो सही चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर कंपन उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि ऋषियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना साफ होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वो हवा में खोता नहीं, वो कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं, जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है, जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी नीचे गिरती है, अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब फ्रिक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है, और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। ये दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो, खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलो। दूसरा कदम है आभार, ग्रैटिट्यूड। सबसे ऊंचा कंपन है जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम, अनकंडीशनल लव। वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता है। जब तुम्हारे अंदर प्रेम की तरंग उठती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है। पर ध्यान रहे, प्रेम यहाँ किसी रिश्ते तक सीमित नहीं, यह अस्तित्व के हर कण के प्रति प्रेम है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक बूढ़ा, यहाँ तक कि मिट्टी और हवा तक के प्रति प्रेम। यही प्रेम जब तुम्हारी चेतना में बस जाता है तो तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, और तब जीवन जादुई लगने लगता है। तुम जो सोचते हो वो होता है, तुम जो मांगते हो वो मिलता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हो। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, ओम का जाप करो, क्योंकि ओम का कंपन वही मूल ध्वनि है जिससे सब कुछ बना है। जब तुम ओम का कंपन करते हो तो तुम सृष्टि की मूल फ्रिक्वेंसी पर पहुंचते हो, और वहां से चमत्कार शुरू होते हैं। पर याद रखो, यह कोई एक दिन का खेल नहीं, यह साधना है, यह निरंतरता है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भावों को ऊंचा करना, और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है, जो तुम भेजोगे वही लौटेगा। अब सोचो तुम किस तरह की ऊर्जा भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आने वाला कल है। ऊर्जा को समझने का सबसे गहरा तरीका यही है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि किताबें तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, पर कंपन को महसूस करने की क्षमता तुम्हें अनुभव से ही मिलेगी। जब तुम अपने भीतर की तरंगों पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है कि तुम्हारे शरीर का हर अंग एक विशेष कंपन पर काम कर रहा है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मस्तिष्क, यहाँ तक कि तुम्हारी नसें और कोशिकाएं भी सब तरंगों में नाच रही हैं। और जब यह तरंगे संतुलित रहती हैं तो तुम स्वस्थ और शांत रहते हो। पर जैसे ही ये असंतुलित होती हैं, बीमारी और बेचैनी शुरू हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान बार बार गुस्से में रहता है, ईर्ष्या करता है, डरता है, तो उसका कंपन लगातार नीचे गिरता है।
और वही कंपन उसके शरीर की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। यही कारण है कि भावनाएं शरीर को प्रभावित करती हैं, तनाव से बीमारियां जन्म लेती हैं और खुशी से स्वास्थ्य खिल उठता है। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि पदार्थ नाम की कोई चीज वास्तव में ठोस नहीं, हर कण ऊर्जा की तरंग में है। इलेक्ट्रॉन भी नाच रहा है, न्यूक्लियस भी गूंज रहा है और ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। इसमें ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है तो उनका इशारा इसी ओर था। यह जो ठोस दिख रहा है यह भी तरंगों का खेल है। अब जरा सोचो, अगर तुम इस खेल की तरंगों के मालिक बन जाओ तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने कंपन को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी बात मान लेती थी। कोई पानी पर चल सकता था, कोई आग में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत सकता था और कोई केवल संकल्प से पर्वत को हिला सकता था। यह सब कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा के कंपन का रहस्य है। पर आज का इंसान इस बात को भूल गया है। वह बाहरी दुनिया में भाग रहा है और भीतर की तरंगों को भूल गया है। यही कारण है कि जीवन उलझा हुआ है। अगर तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है कि अपने कंपन को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। उदाहरण के लिए, जब भी तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी पहली सोच दिन भर के कंपन को तय करती है। अगर तुम आभार से उठे तो पूरा दिन हल्का रहेगा, अगर शिकायत से उठे तो दिन भर बोझ लगेगा। यह ऊर्जा का विज्ञान है। सोचो जरा, अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो कि मैं जीवित हूँ, मैं आभारी हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, तो तुम्हारा कंपन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह चमत्कारिक साधना है। क्योंकि जब तुम आभार से भरते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और फिर संयोग बदलने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर यदि तुम आभार भूल जाओ और केवल शिकायत करो तो वही कंपन तुम्हें और शिकायतें लाकर देगा। यह